गरीबी दुनिया मेरे हैं गरीबी दुनिया में ये कैसे चलावत दिल्ली सरकार हैं गरीबी दुनिया मेरे हैं गरीबी दुनिया में। जो किसान पूरे देश का पेट भरता था आज वो खुद भूखा मर रहा है। कहीं वहाँ के साहूकारों से, कहीं पुलिस से, कहीं पटवारी से, कहीं समंती व्यवस्था से, कहे के लिए लड़ रहे कुल 2 वक्त की रोटी के लिए। आज भी ओडिशा रे आदिवासी खाइबा बिना पेट विकल छुआ को बिक्री करुची। हमारे सामने से, हमारे हाथों से हमारी जमीनें जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सरकारी आदमी हमारे से कागज मांगते कि जंगल में रहते हो, पेड़ पौधा का कागज मांगे हो, जैसे जंगल का पेड़ पौधा वैसे हम। हमार लोग लइका मन तो 2 जून के खाए बर रोटी नहीं मिलत है साहब, और तू मन के तो घर ला जला देबो। ये कहाँ का न्याय है साहब? सरकार इनको देने की बजाय हमेशा इनसे छीनती आई है। वो अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक लोकतंत्र में यही होता आ रहा है। अरे हमें तो कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ बोलें। जो भी आए अपने फरमान के साथ आए, अपने नए ऑर्डर के साथ आए और हमारे साथ थोप के चले गए। आज अंग्रेज होते तो हम पर हंसते। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी मांगी थी?
चेतावनी यात्रा से लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन आज सफल हो गया। तब प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक कहा, जा करके उनकी मांग को लिखा पढ़ी करके कागज उगज में उनकी मांग को मंजूर कर दिया जाए, मंजूर कर दिया। देने का प्रयास कर रही है। इसलिए जैसे जनादेश 2007 समाप्त हुआ, हमने उम्मीद जगाई सरकार शायद कुछ कदम उठाएगी, लेकिन उसके 1 साल के बाद में फिर जन सत्याग्रह 2012 की बात हुई। अगर नहीं होता है, क्योंकि बातचीत करने के हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, संवाद में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो 2012 में 1 लाख लोग आकर के निर्णायक लड़ाई के लिए, निर्णायक सत्याग्रह के लिए दिल्ली में आएंगे। लेकिन उसके पहले 1 लाख लोग आएंगे, ये हम कह रहे हैं, सरकार विश्वास करे। ये 5000 लोगों के साथ विश्वास करा रहे हैं। उसके बाद श्रद्धेय राजा जी एक तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल की पदयात्रा करेंगे, उसके माध्यम से विश्वास कराएंगे। उसके बाद भी सरकार की समझ में नहीं आया तो 1 लाख लोग तो आना अवश्य भावी है। हम लोग के 65 लोगों को पट्टा जिस तरीके हम लोग आवेदन किए, दावा किए थे, वो नहीं मिल पाया है और कुल 7 लोगों को मंजूर हुआ है। और ये वहाँ के राजनेताओं की साजिश है, जो पंच सरपंच सेक्रेटरी हैं, वो लोग, उनकी मंशा नहीं है कि इनको पट्टा मिले, इसीलिए ये सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। हम लोग वन अधिकार कानून के तहत पट्टा के लिए बहुत प्रार्थना किया, आवेदन लगाया, किंतु हम लोगों का पट्टा नहीं के समान मिला, बिल्कुल नहीं मिली लगभग लमसम। और आज भी हम लोगों का निरंतर बेदखल जारी है, दमन जारी है, केस में फंसाने वाला काम जारी है। और सरकार इसलिए कह देती है झूठ मूठ के हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करती। तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि जो सरकार खुद कह दी तो वो तो काम करे कम से कम। कि हम लोग को शौक लगती है कि गांव के लोगों को ट्रेन में चढ़ा के यहाँ इतने दूर परेशान, जग के भूखे प्यासे यहाँ तक हम लोग आते हैं। कि सरकार जो है बहुत सारी नीतियाँ बनाती है। इसी में 1996 में आदिवासी स्वशासन बनाया, कानून बनाया, और वो कानून सिर्फ कागजों में है, अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए क्षेत्र के पूरे आदिवासी लोग आक्रोश है। और संघर्ष करे के बाद ही सरकार वायदा करते है, वायदा नहीं करे तो हम संघर्ष करते रहो, नहीं तो फिर मर जाओ। तो गुस्सा खराब चीज नहीं है, गुस्सा अच्छी चीज है। तो गुस्से को सही दिशा में मोड़ने से अहिंसात्मक ताकत बनती है, उसी के लिए एकता परिषद का निरंतर प्रयास है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, जो एसी रूम में बैठ के निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं गरीबों के लिए, वो गरीबों के साथ 2 दिन गुजारें, कैसे जीते हैं उसको समझे, परखे, महसूस करें, उसके बाद वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। अब दुनिया में हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग इतने निराश हो चुके हैं, उनको लगता है कुछ भी नहीं बदल सकता। उपवास रे मध्य से मरुची एवं चाषी अवस्था जदि देखा जाए, आज बहु संख्यार सेठी चाषी माने आत्महत्या करुचंती, कारण सरकार एपर्यंत चाष कौन निघा नहीं। तरक्की तो हुई है, लेकिन तरक्की ये हुई है किसान खुद अपने खेत में मजदूर बने हुए हैं। Now look at this, the poor people are only asking for land so that they can cultivate enough food and their children can eat enough food, go to school. This is all what they are demanding. They are not asking for a motor car, they are not asking for television, they are not asking for anything big. So if we have all the comforts, all the television, all the computer, all the refrigerator, all the airplanes, shouldn't we think that at least the land should be given out to these people? So I think it is a moral responsibility of middle class Indians or rich Indians to say, look, I want to support these people in their struggle because they are using non-violence, they are standing up for their own rights, they are not asking for charity. So in their struggle, I want to support them morally, politically and financially. It's not that we're just focused on getting people to march. It's that we are actually launching another campaign which is mobilizing people around the country and advocating with policymakers and getting a support both from the middle class in India, but also people and
like-minded people, people of common cause in other countries, both developing countries and developed countries. जनसत्याग्रह 2012 के लिए जो व्यापक योजना, जो वैश्विक योजना बनाई गई है, उसके मुताबिक करीब 50 देशों के प्रतिनिधियों तक, करीब 50 देशों के 1000 संगठनों तक जो है वो जनसत्याग्रह 2012 की बात को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मकसद केवल संदेशों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि इस बार योजना ये है कि इन 50 देशों में, दुनिया के 50 देशों में समानांतर आंदोलन हो सके अक्टूबर 2012 के समय। ये 100 करोड़ जनता में से आप चाहें तो एक रुपया लेके 100 करोड़ बना सकता है। तो इतने संपदा है हमारे इर्द गिर्द, कौन कह सकता है 1 रुपया नहीं दे सकता। इसलिए गरीब भी 1 रुपया दे सकता है, मिडिल क्लास भी 1 रुपया दे सकता है। इसलिए पूरे देश की लड़ाई 1 रुपया 1 मुट्ठी अनाज से हो सकता है। इस बात को मेरा दिल कह रहा है और उसका अनुभव भी कई बार हमारे सामने आया है। हर घर से एक व्यक्ति, हर घर से 1 मुट्ठी चावल, हर घर से 1 रुपया। तो अगर 1 लाख लोगों को चलना है तो 1 लाख घरों से 1 रुपया रोज निकलना चाहिए। तो आप देखिए कि हर महीना 30 लाख रुपया होगा। रोज 1 लाख रुपया का मतलब है कि महीने में 30 लाख रुपया। अगले 2 साल में अगर उसको आप हिसाब लगाएंगे तो 6 करोड़ रुपया है। और 6 करोड़ रुपया पर्याप्त है। किसी एक ज़बरदस्त बहुत बड़े आंदोलन को चलाना हो तो भी 6 करोड़ रुपया पर्याप्त है। दीदी से कहना और भैया से कहना, दीदी से कहना और भैया से कहना, बहू दादा काका काकी से कहना, बहू दादा काका काकी से कहना। अब तो संगठन बनाना सत्याग्रह में जाना, अब तो संगठन बनाना सत्याग्रह में जाना, जाना है हमें जाना सत्याग्रह में जाना। ये कमिटमेंट समझने के लिए हमें ये देखना है कि ये किस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं। थोड़े क्षेत्र इतने दूर है कि कभी कभी जाने में ही लग जाता है 6 घंटे 7 घंटे, वो भी ऐसा आराम की सवारी में नहीं। भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश की विकास दर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए उनका कोशिश है कि देश की विकास दर 8%, 9%, 10% तक जाए। लेकिन आपको याद होगा कि 1990 के दशक में देश की विकास दर में खेती और किसानी का 4.5% हिस्सा था, लेकिन वो हिस्सा घट करके अभी 2.5% रह गया है। देश की विकास दर बढ़ रही है, लेकिन जब तक देश की विकास दर में खेती का हिस्सा नहीं बढ़ेगा तब तक गरीबी नहीं घटेगी। एक तरफ लोग बसों को जला रहे हैं, ट्रेनों को फूंक रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, नेशनल हाईवे जाम कर रहे हैं। उनकी बात को सरकार 2 मिनट में मान लेती है, बात करने को तैयार हो जाती है। और एक तरफ अहिंसात्मक आंदोलन से अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उन बातों को मानने के लिए, सुनने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। फिर कहते हैं ये गांधी जी का देश है। जो सरकार बैठी है वो गरीब है ही नहीं, तो उनको गरीबों का दुख दर्द क्या होता है उनको नहीं पता है। इसलिए जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो सब गरीबों के विरुद्ध में जाती हैं। इस प्रकार निराश होकर बैठना भी सही नहीं है, लेकिन बंदूक लेके मारना भी सही नहीं है। हमें अहिंसात्मक ताकत को और ज़्यादा शक्तिशाली ढंग से इस्तेमाल करना, उसको एक्टिव नॉन वायलेंस कहते हैं। से देखिए, नॉन वायलेंस का मतलब नहीं है कि चुपचाप बैठे रहो, मार खाते रहो। नॉन वायलेंस का मतलब है कि एक्टिवली स्थिति को बदलने के लिए संगठित होकर प्रयास करते रहो। क्योंकि हमने अहिंसात्मक आंदोलन को ताकतवर बनाए बिना ही इस निष्कर्ष में पहुंच गया है कि अब तो हिंसा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए जब आपने शक्तिशाली अहिंसा का इस्तेमाल किया ही नहीं, एक्टिव नॉन वायलेंस को इस्तेमाल किया ही नहीं। इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि ये दोनों रास्ता छोड़िए। हम कह रहे हैं कि चुपचाप बैठे हुए लोग भी आओ, मुड़ के खड़े हो जाओ, अपना आक्रोश को इस्तेमाल करो। और जो आक्रोश के कारण बंदूक उड़ाए उनको भी कह रहे हैं कि बंदूक छोड़ो, आओ हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम सब लोग वर्तमान विकास प्रक्रिया से निराश हैं। जिस प्रकार दुनिया के ताकतवर लोग मिलकर संसाधनों को लूट रहे हैं उससे हम निराश हैं, दुखी हैं। तो इस दुख को हिंसा या चुप रहने के बदले अहिंसात्मक ताकत को बढ़ा के शक्तिशाली ढंग से अहिंसात्मक एक्शन करके बदलने का कोशिश करें। गांधी के देश में
इस तरह का हिंसक नहीं होना चाहिए। अगर गांधी के देश में अच्छे काम करने वाले लोगों को हिंसक बनाया जाए तो मुझे लगता है कि आज जो माहौल बना हुआ, जो भारत के 280 जिलों में बंदूकधारी आ गया, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ऐसे युवाओं को, हमारे ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर मदद नहीं कर सके, उन किए हुए काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वही आगे आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी आज नेतृत्व की स्थिति में है उनकी जिम्मेवारी है कि नए नेतृत्व को प्रोत्साहित करें। जैसे गाय का धर्म है कि अच्छे बछड़े को पैदा करना, जिससे कि अच्छे नस्ल के गाय समाज में हो, उसी प्रकार नेतृत्व में जो लोग हैं उनका काम ये नहीं है कि बाकी उभरने वाले सबको दबा के रखें और मैं ही नेता हूँ, मेरी ही पूजा हो, मैं सब जगह ख्याति हो और मेरे बाद लोग कहें कि भैया इनके मरने के बाद सब खराब हो गया क्योंकि वो सबसे अच्छा नेता था। अच्छे नेतृत्व का लक्षण ये है कि आप जब चले जाएं आपकी शून्यता किसी को समझ में ही ना आए। 1 लाख बड़ी संख्या है। लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई में 1 लाख लोग चल पाएंगे। सिर्फ 1 लाख लोगों को हम लोगों ने 20 शिविर नायकों के बीच में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक शिविर नायक 5000 लोगों के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार 20 शिविर नायकों के साथ 5-5 हजार के हिसाब लगाएं तो 1 लाख सत्याग्रही हो जाएंगे। प्रत्येक शिविर नायक अपने साथ 10-10 दल नायकों का चयन करेंगे, जिसकी चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो प्रत्येक शिविर नायक ने 10-10 दल नायकों के चयन के साथ 200 दल नायकों का चयन हो चुका है। एकता वर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे 200 दल नायक और 20 शिविर नायकों को प्रशिक्षण के माध्यम से उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा और किस प्रकार जन सत्याग्रह में जाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, उसका एक राउंड प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। प्रत्येक दल नायक 10 जत्था नायकों का चयन करेंगे। इस प्रकार 2000 जत्था नायक लगेंगे। प्रत्येक जत्था नायक 50 सत्याग्रहियों के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार 2000 जत्था नायकों का भी चयन पूरा कर लिया गया है। उसके बाद यह तय किया कि एक दल नायक एक इकाई है। जो दल नायक 500 लोगों के लिए जिम्मेदार होगा, तो एक दल नायक के साथ एक दल नायक, 10 जत्था नायक, 50 दस्ता नायक, कुल मिलाकर के 61 लीडर्स होंगे जो 500 लोगों का नेतृत्व करेंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 12,220 नेतृत्व करने वाले साथियों का चयन एक बहुत बड़ी चुनौती है। What we're trying to do is to bring attention to the women's agenda within the land rights movement, which is basically 3 or 4 points. One is to strengthen inheritance rights over land. The second is the entitlement of women, particularly from their marital home, in terms of having ownership right on the land of their in-laws' home. And the third is to provide women a sense of visibility as owners of the land, as particularly farmers in their own right, because in India traditionally the services that the government are providing are generally geared towards men and not geared towards women, although women do 12 out of the 14 agricultural activities on a farm. योजना के मुताबिक राजगोपाल जी के नेतृत्व में एक वाहन यात्रा 2 अक्टूबर 2011 को कन्याकुमारी से शुरू होगी और यह यात्रा दक्षिण के विभिन्न राज्यों से होते हुए पश्चिम भारत और फिर मध्य भारत होते हुए पश्चिमोत्तर राज्यों को टच करेगी। साथ ही साथ यह यात्रा जिस वक्त पूरे भारत में घूम रही है, हमारी यह उम्मीद है कि भारत के करीब करीब 5000 समाजसेवी संगठनों के साथ सीधा संवाद होगा। इन अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में वहां की मीडिया के साथ सीधा संवाद होगा, वहां के समाजसेवी संगठनों के साथ सीधा संवाद होगा, वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद होगा और समाज से जुड़े अन्य तबकों के साथ सीधी सीधी बातचीत होगी। हमारी इस यात्रा का मकसद भारत के करीब करीब 50% जनता तक जन सत्याग्रह 2012 की संदेश को पहुंचाना है। समाज का सिर्फ जमीन, जल जंगल जमीन के अलावा भी उस समाज के इर्द गिर्द जीवन जीने का, आजीविका का जो संसाधन है उसको कैसे बचाएंगे, कंपनियों से उनकी ज़मीन को कैसे बचाया जाए। जो बेदखल विस्थापन हो रहा है जंगल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से, और नई कानून, वन अधिकार अधिनियम कानून आने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ लाखों किसानों के, लाखों आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ है। 1000 जब बाघ बचा है इस देश में, तब तो सरकार इसके बचाने के तरीके खोज रही है,
जब 1000 किसान बचेगा तब सरकार इस पर विचार करेगी, इसके पहले तो नामुमकिन है कि सरकार इस पर विचार करे। And the resources are God-made, resources are nature-made. So this is not the resources of some people. So God-made resources, nature-made resources should be given to everyone. नायः तेरा नायः मेरा, नायः तेरा नायः मेरा, ईश्वर का यह राज है, ईश्वर का यह राज है, ईश्वर का जल ईश्वर का थल, 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 ईश्वर का ही आवाज है, ईश्वर का ही आवाज है, ईश्वर का ही आकाश है, ईश्वर का ही आकाश। इस पूरी एकता संदेश यात्रा का, जन सत्याग्रह संदेश यात्रा का जो व्यापक जो योजना जो है, जो व्यापक ध्येय है, जो व्यापक उद्देश्य है, उसको पूरा विश्व स्तर पे भी हम प्रचारित कर सकें, ताकि विश्व की मीडिया को, विश्व के समाजसेवी संगठनों को और प्रमुख लोगों को इस बात की सूचना दी जा सके, उनका समर्थन इस बात के लिए लिया जा सके कि जन सत्याग्रह 2012 एक व्यापक समाज परिवर्तन के उद्देश्य से की जा रही है। हमेशा मन में है कि जितने लोग तकलीफ ले रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, उनकी बातें अगर नहीं बनती हैं तो उनके अंदर निराशा बनती है। अगले आंदोलन की कल्पना तभी किया जा सकता है कि हर एक आंदोलन में आपको एक सीढ़ी चढ़ने को मिलता है। हम नहीं कह रहे कि पूरे सीढ़ी एक ही आंदोलन में चढ़ने को मिलेगा, लेकिन हर एक कदम पर अगर आपको थोड़ी सी सफलता दिखाई पड़ती है तो देश में प्रजातंत्र को ताकत मिलती है, क्योंकि इसका मतलब प्रजा की आवाज़ का महत्व है। आप क्या बात करते हैं? रोटी और भूमि की समस्या ने 1 लाख लोगों को एक किया है, आने वाले समय में 100 करोड़ लोगों को एक करने का काम करेगी। कैसे चलावे दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार है गरीबी दुनिया मेरे, हैं गरीबी दुनिया में। नारी शक्ति जागेगी, गरीबी दूर भागेगी, गरीबी दूर भागेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हैं रे सोना, है गरीबी दुनिया मेरे, हैं गरीबी दुनिया में। ये कैसे चलावत दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार है गरीबी दुनिया मेरे, हैं गरीबी दुनिया में।